हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में, जो कि अपने टाइम से देखें तो लास्ट 2 दिन में लगभग 30% क्रैश हुआ है। रीज़न ये है आज का डिस्कस करने का, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि पॉलीकैब इंडिया की फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो उसमें हमने देखा था कि पॉलीकैब की फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, पीएनएल की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर लास्ट 10-11 साल में देखें तो लगभग 20 टाइम्स एंड 80 टू 20 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ था। अगर पीयर्स की बात करें तो अपने पीयर में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है, जो कि केबल वगैरह बनाती है। पहले नंबर पे पॉलीकैब है और उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे केईए इंडस्ट्रीज़ आता है। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो वो भी काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहा है। 68% जो कि अभी हमारा 65 12% एफआईआई और 8% डीआईआई, बाकी के 13% पब्लिक के पास है। अगर एफआईआई की बात करें तो लास्ट के क्वार्टर से लगभग 3% अपना क्वांटिटी भी बढ़ाया था। तो इसके बाद भी हमें देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है कि पॉलीकैब ने फ्रॉड किया है। आई मीन जो पॉलीकैब ने अनअकाउंटेड सेल्स ऑफ 1000 करोड़ दिखाया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 1000 करोड़ का सेल किया, लेकिन अपने बैलेंस शीट में ये शो नहीं किया, अपने खाता बुक में शो नहीं किया कि इन्होंने इतना सेल किया। तो रीज़न बीइंग सिंपल है कि ये अपना कमाई ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा दिखाएँगे नहीं, सेल ज़्यादा दिखाएँगे नहीं, तो इनको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो एट द एंड टैक्स किसके पास में जाएगा? जो प्रमोटर हैं उनके अकाउंट में जाएगा। तो आईटी डिपार्टमेंट ये कह रही है कि आपने ₹1000 करोड़ रुपए का सेल कम दिखाया, जिससे आप अपना अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो एक्चुअली ये ऑफ़िशियल न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ बोला नहीं है, बट ये जो रिपोर्ट के थ्रू मल्टीपल न्यूज़ रिपोर्ट के थ्रू आया है। आई गेस ये बिज़नेस टुडे ने बताया था और बिज़नेस स्टैंडर्ड ने आई गेस बताया था। तो काफ़ी सारे हमें हमें देखने को न्यूज़ कवर करने को मिल जाता है अलग-अलग वेबसाइट पे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या एक्चुअली। तो अगर हम शेयर की बात करें, तो अगर देखें तो अगर ये हमारा परसों का न्यूज़ था, परसों मतलब हो गया 9th ऑफ एक्चुअली वो 10th को देखने का 9th को आया था, तो 10th को हमें रिज़ल्ट देखने को मिला था। ये हमारा 9th जनवरी है। अगर इस पॉइंट पे जब से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए तो कोई गैप नहीं है, कोई 0.2% का डाउन है। लेकिन जैसे ही 9 तारीख को आया न्यूज़ आया, उसके बाद से क्या हुआ कि डाउन होना शुरू हो गया। फिर होते-होते इसका अप्रॉक्सिमेट कल तक ट्यूसडे तक 9% के आस-पास डाउन था। लेकिन अगर आज की बात करें, सीधा 20% डाउन चला गया था। अगर टॉप से देखें तो अपने टॉप से तो नहीं, अगर हम बोलेंगे लास्ट 2 दिन में ही लगभग 27%, 27.6% डाउन गया। अगर हम अपने टॉप से देखें तो अभी हमारा डाउन अप्रॉक्सिमेट 31% डाउन है। तो कहने का मतलब कि ये अभी लास्ट 2 दिन में ही डाउन गया है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या जो है जो वेबसाइट पे बीएसई के वेबसाइट पे एक्सचेंज को क्या इन्फॉर्मेशन मिला है और इन्होंने क्या क्लैरिफ़िकेशन दिया है, तो इसको हम समझते हैं। तो हम आ गए हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे, बीएसई के वेबसाइट पे। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या डेटा अवेलेबल है। तो जैसे ये हमारा क्लैरिफ़िकेशन सॉर्ट फ्रॉम पॉलीकैब इंडिया। तो इन्होंने 6 तारीख को बताया था, सॉरी 9 तारीख को बताया था, ये 6 बजे के आस-पास आया था। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये कह रही है कि एक्सचेंज हैज़ सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पॉलीकैब ऑन 9 जनवरी। तो ये जो हुआ था लाइव मिंट पे इन्होंने रिपोर्ट किया था कि पॉलीकैब शेयर प्राइस टॉक्स रिपोर्ट ऑफ 200 करोड़ टैक्स इवेजन, कंपनी डिनाइज एलिगेशंस। तो ये कह रही है कि लाइव मिंट वेबसाइट पे आया था कि इन्होंने 200 करोड़ का टैक्स इवेज किया। तो इसका मतलब कि वही 1000 करोड़ सेल्स था, उसमें 200 करोड़ टैक्स बनता, उन्होंने दिया नहीं। तो अब ये है 6:30 बजे का आया है। तो 6:30 बजे आया, तो बट ये आया था मार्केट बंद होने के बाद। तो इसका हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, अगर देखें तो 10 तारीख से अगले दिन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे तो ये 9th को आया, जैसे हमारा पास हमारे यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है? और एक और चीज़ कि ये जो अगर देखिए बात करें, तो अगर हम आज का देखें तो सॉरी अगर आज का देखें तो 9:15 पे लोअर सर्किट लग गया, फिर से क्या हुआ कि लोअर सर्किट लग गया। तो अब एक्चुअली ये ना फ्यूचर ऑप्शन में है, मतलब कि इसमें ट्रेडिंग के अंदर आता है ये स्टॉक। तो इससे क्या होता है कि
इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि कितना डाउन जाएगा, लोअर सर्किट जाएगा। तो होता है क्या कि लोअर सर्किट लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद अगर देखें तो एग्ज़ैक्ट 15 मिनट के बाद फिर से लोअर सर्किट हट जाता है। फिर 15 मिनट के बाद हमारा फिर से लोअर सर्किट स्टार्ट होता है इस तरह से। तो इस तरह से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसीलिए बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि क्यों दिख रहा है यहाँ पे लोअर सर्किट फिर हट जा रहा है, तो ये है इसका रीज़न है। सिमिलर हमें येस बैंक के भी केस में देखने को मिला था। तो ठीक है, हम आ जाते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक्सचेंज ने माँगा कि ये जो कंपनी कह रही है कि आपने टैक्स एवेज़ किया, तो इस पे क्लैरिफ़िकेशन माँगा। तो उसके अगले दिन साढ़े 6 बजे हुआ था, तो लगभग सवा 11 बजे के आस-पास इन्होंने रिपोर्ट किया। तो इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो बता रहे हैं कि एन्क्लोज़्ड ये है, एन्क्लोज़्ड हियर विथ प्रेस रिलीज़। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ओके, तो देखिए यहाँ पे है कि ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग दिसंबर 23। तो एक्चुअली इसका आईटी डिपार्टमेंट सर्च रेड किया था दिसंबर 23 में। तो ये बता रही है कि ये मान रही है कि हाँ, ये सही बात है। लेकिन ये बता रही है कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इन्होंने बोला सर्च तो कंडक्ट हुआ था, बट इनको अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि इन्होंने टैक्स इवेज किया या कुछ भी। तो बस इन्होंने सिंगल लाइन में क्लैरिफिकेशन दे दिया, बाकी अपना बड़ाई कर रहे हैं। तो ये है अपना, ठीक है, वो तो ठीक है। तो ये हो गया परसों का। अब हम देखते हैं आज का। तो अगर आज की बात करें तो आज फिर से इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा। जैसे हमारा सर्किट लगना शुरू हो गया तो 11 बज के 10 मिनट पे इन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन मांगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड में फिर से आया डेट में सॉरी, बिजनेस स्टैंडर्ड में इन्होंने फिर से बताया कि अनअकाउंटेड सेल्स ऑफ 1000 करोड़ रेड अगेंस्ट पॉलीकैब। तो अब इन्होंने फिर से मांगा कि यहाँ पे था 200 करोड़ का टैक्स इवेजन, अब यहाँ पे बोले कि 1000 करोड़ का सेल जो है इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका क्लैरिफिकेशन देखते हैं। तो इसको हम यहाँ फिर से पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। तो एज इंडिकेटेड इन द मेंशन्ड क्लैरिफिकेशन हैड इनिशिएटेड सर्च। ठीक है, तो इन्होंने सर्च बता रहे हैं कि दिसंबर 22 से दिसंबर 23 तक 30 तक इन्होंने सर्च प्रोसीडिंग किया और इन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया आईटी डिपार्टमेंट के साथ। और जो भी इनको उन्होंने डिटेल मांगा तो इन्होंने रिस्पॉन्ड किया अच्छे से। और फिर बता रही है कि कंपनी स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंड्स दैट प्रेस रिलीज ओके। यहाँ पे उन्होंने टाइम भी दिया है 8 बज के 6 मिनट पे रात में। reiterates that on date company has not received any written communication from the IT department regarding to the outcome of search। तो मतलब कह रही है कि फिर से वही कह रही है कि अभी तक इनको कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि इन्होंने कुछ भी टैक्स एवेज किया या फिर सेल इन्होंने कम बताया या फिर कुछ भी गड़बड़ किया। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर दिखाया हुआ है। अब एट द एंड क्या होगा, ये तो रिपोर्ट की तरह से कंपनी तो इनिशियली मना ही करते हैं, बट आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो ये फिर से कह रहे हैं कि while the post search proceeding will take its own course, the company will continue fully cooperate with the IT department in this regard। तो ये कह रही है कि मतलब फिर से मतलब कॉपरेट करेंगी और नो मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बल्कि इससे फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। शैल कंटिन्यू टू इन्फॉर्म। तो ठीक है, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि अपने टाइम टू टाइम अपने जो एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते रहेंगे जो भी है। और एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिला कि सेल यहाँ पे ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट 2 दिन का डेटा है। तो अगर देखें तो इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 180 लाख करोड़ जो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 180 लाख वॉल्यूम पे देखेंगे तो ये 180 लाख करोड़ का 180 लाख अमाउंट ऑफ शेयर्स का सेल हुआ है। तो अगर देखें तो ये कितना अमाउंट हो जाता है, एक बार हम देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। 180 लाख 3 4 5। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। इसका वॉल्यूम है 180 लाख। ठीक है, तो 180 लाख अमाउंट का है, सॉरी क्वांटिटी है। इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं। अगर इसके हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस हमारा देख लेते हैं 3904 है। तो हम 3900 एक्चुअली तो ट्रेड तो बहुत कम पे भी हुआ होगा, आई मीन ज़्यादा पे भी होगा। जैसे जैसे डाउन हुआ होगा सर्किट वैसे हमारा सॉरी
कम देखने को मिला होगा प्राइस इसका। तो इसको करेंगे 3900, तो ये जाता है हमारा ये हो गया लाख हो गया और फिर से हमारा हो गया ये करोड़। तो लगभग बात करें तो 7,000 करोड़ का आई मीन सेल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 7,000 करोड़ इतने इतने तो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इतने तो कर नहीं पाते। तो नॉर्मली हाई पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे एफआईडीआई में से किसी ने सेल किया होगा। अब ये क्या किसने सेल किया होगा आने वाले टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में जब डिस्क्लोज होगा तो हमें पता चल जाएगा। बट हाँ, इतना तो क्लियर है कि एफआईडीआई में से किसी ने सेल किया होगा। तो अब एक और चीज़ है कि जब एफआईडीआई सेल करती है तो अब इम्पैक्ट उस पे शेयर मार्केट पे पड़ता ही है, उसके स्टॉक पे पड़ता ही है, क्योंकि रिटेल की बात करें तो इतना वॉल्यूम नहीं कर पाते हैं। जो एफआईडीआई जो इनडायरेक्टली बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, अगर डीआईए की बात करते हैं तो उनके पास बहुत पैसा होता है लोगों का जो कि इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्लियर है कि यहाँ पे एफआईआई ने या फिर डीआईए ने किसी ने सेल किया होगा। वो आने वाले टाइम में देखेंगे क्या है। तो अब बात ये है कि अभी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो अगेन डिपेंड करता है कि वैसे अभी देखिए तो एट द एंड कॉल आपका होना चाहिए। बट अगर देखें तो इतना फाइनेंशियल्स ज़बरदस्त होने के बाद भी थोड़े बहुत पैसे के लिए अगर देखें तो 60,000 करोड़ की मार्केट कैप था, जो कि अब हो गया है 58, आई गेस 60 से भी ज़्यादा ही होगा। तो जो कि अब हो गया है 58,000 करोड़ का। तो अगर इस टाइम पे तो बहुत ही रिस्की है इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट अगर सेल भी है, अगर आपके पास है भी तो बहुत रिस्की है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत और डाउन चला जाए। और जैसे ही हमारा एफआईडीआई निकलती है, एक बार कंपनी का ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर वापस एफआईडीआई को आना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये सही में सिर्फ रिपोर्ट ही न्यूज़ ही है या फिर आने वाला ये सही भी रहता है। अगर सही हुआ न्यूज़ तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो फिर इसका शेयर तो प्राइस बहुत डाउन जाने वाला है और भी। और जैसे ही एफआईडीआई निकल गए तो फिर तो स्टॉक भाग नहीं सकता है, क्योंकि एट द एंड वो ही है, वो इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारा स्टॉक बहुत ऊपर जाता है या फिर अगर निकालते हैं तो बहुत नीचे आता है। अगर यही बात अगर एफआईडीआई नहीं रहते तो कितने सारे स्टॉक्स हैं जो कि पब्लिक के पास 100% अगर बात करें, पेनी स्टॉक्स की बात करें तो, लेकिन फिर वो उसका प्राइस ऊपर नहीं जाता है। तो अगेन कहने का मतलब ये है कि एफआईडीआई का होना बहुत ज़रूरी है अगर शेयर प्राइस को अप एंड डाउन अप होना चाहिए तो। तो ठीक है, तो अभी बहुत रिस्की है। अगर ऑलरेडी मैं तो ऑलरेडी 100% से ऊपर प्रॉफिट बैठा था, जो कि मैं निकल चुका हूँ अब। लेकिन अगेन आप डिपेंड करता है कि आप को क्या लगता है, आपका कॉल होना चाहिए। बट इस टाइम पे तो इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होने वाला है। इस पे आने वाले टाइम में डिपेंड करता है कि क्या कंपनी क्या दिखाती है, क्या और न्यूज़ रिपोर्ट एक्चुअल में सही है या नहीं। सो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सो हमने देख लिया कि हाँ, क्या है, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल जाएगा कि इन्वेस्टर्स के पास कितना माल निकाला। अगेन अगर फाइनेंशियल की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अगर सेल्स वो कम दिखाते, उतना नहीं दिखाते, तो इनका और भी ज़बरदस्त देखने को मिलता सेल्स और प्रॉफिट। बट अगेन थोड़े बहुत चिंदी-चिड़ी के लिए इन्होंने किया, बट आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।